तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 2 दिनों तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। तो आगामी 2 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिसका असर रेल और हवाई यातायात पर पड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से राहत नजर नहीं आ रही है। वहीं राजस्थान में भी कोल्ड डे रह सकता है, हालांकि यहां तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने की संभावना नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के घाटी वाले इलाके में तापमान 0 से 6 से 7 डिग्री नीचे जा रहा है, जिसके कारण वहां झीलें जम रही हैं और राज्यवासियों को काफी दिक्कतें हो रही है। तो वहीं दक्षिण राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि केरल और दक्षिण आंध्र प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और इधर ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 जनवरी तक की छुट्टी कर दी गई है। 9वीं से 12वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही लगाई जाएगी। तो पूरे देश में ठंड का एक अलग सा माहौल चल रहा है। ठंड का जो सितम कह सकते हैं, उससे देश के कई इलाके दो चार हो रहे हैं और इसका असर राजधानी जयपुर पर भी देखा गया, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा गया। और इस असर को जानने के लिए और अभी ताजा अपडेट प्रदेश की और राजधानी की लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मलखान मीणा जुड़ चुके हैं। मलखान, 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा सर्दी का सितम रहा, कोहरे में पूरा प्रदेश लिपटा रहा। आज की क्या ताजा अपडेट है? किस तरह से मौसम ने कुछ रंग बदला है? क्या सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं या ठंड का सितम जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल विक्रम जी, लगातार पिछले एक सप्ताह से मौसम पूरी तरह से ठंडा नजर आ रहा था, कोहरा छाया हुआ था। तो ऐसे में पूरी तरह से आम जन परेशान होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज जयपुर राजधानी की अगर बात की जाए तो सुबह से ही सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हैं और ऐसे में कड़कड़ाती धूप निकली हुई है। आम जन के लिए काफी कुछ राहत मिली है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह से ही कड़ाकड़ धूप निकल रही है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से आम ठंड से जूझ रहा था, ठंड से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जयपुर राजधानी में सुबह से ही सूर्य भगवान यानी की ठंड पड़ रही है। आप देख सकते हैं आसमान है पूरी तरह से नजर आ रहा है। हालांकि आसमान में जी, की ठंड नजर आ रही थी। आम जन का घरों से निकलना बहुत बड़ी मुसीबत बन रही थी कि कैसे घर से बाहर निकले, कैसे ऑफिस समय पर पहुंचे। लेकिन आज सुबह से ही सर्दी का मौसम कम है और ऐसे में अब सूर्य भगवान भी निकल चुका है। पूरी तरह से धूप खिलती हुई नजर आ रही है। आम जन धूप का आनंद ले रहे हैं। धूप खिलती नजर आ रही है, आम जन धूप का आनंद ले रहे हैं बाहर बैठे। और आज मौसम बड़ा साफ है और सुबह 9 बजे के बाद ही सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए। तो आमजन अपने छतों पर, अपने ऑफिस के आगे तमाम है जो धूप का आनंद ले रहे हैं। सर्दी से परेशान हो चुके थे। लगभग पिछले एक सप्ताह तक कड़ाकड़ की ठंड रही, कहीं कोहरा छाया रहा। पूरी तरह से आमजन हो चाहे जीव जंतु, तमाम जो चीज है वो सब परेशान होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज इस तरह से मौसम खुला। हालांकि देखिए विक्रम जी, सबसे बड़ी चीज है कि मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था कि 3 से 4 जनवरी तक कड़ाकड़ की ठंड रहेगी, कोहरा पड़ेगा। लेकिन आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी को पूरी तरह से कोहरा नहीं है। राजस्थान के पूरी राजस्थान की बात कर लेता है जहां पर कोहरा नहीं है, और वही स्थिति आज जयपुर की है जहां पर कोहरा नहीं है सुबह से। और ऐसे में अब कड़ाकड़ की धूप निकल चुकी है। आमजन के लिए काफी राहत भरी धूप है और आज की जो सूर्य भगवान का जो दर्शन हुए उसका आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे में आमजन काफी कुछ आनंद लेता हुआ नजर आ रहा है। जी, जी मलखाना, और जिस तरह से स्कूली छुट्टियां जो बढ़ा दी गई थी क्योंकि अब त्योहार भी आने वाला है और राजस्थान और खासतौर पर पिंक सिटी में संक्रांत का जो त्योहार है वो भी काफी उत्साह से मनाया जाता है। तो जो 3 दिन सितम के रहे, तो अब आगे आने वाले दिनों में 3-4 दिन हम कह सकते हैं कि सर्दी का पूरा लुत्फ उठाएंगे यहाँ के लोग। देखिए बिल्कुल विक्रम जी, वैसे माना जा रहा है कि जो जयपुर राजधानी एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर जिस तरह से जो
कड़ाकड़ की ठंड पड़ती है या कोहरा पड़ता है तो उस सर्दी का आनंद लेने के लिए पर्यटक घूमने भी आते हैं। और वहीं प्रशासन ने भी जिस तरह की जो तेज सर्दी पड़ी, ठंड पड़ी, तो उसके बाद स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी, यानी कि 1 से और कक्षा 8 तक की जो 8 तक के बच्चे हैं उनकी 13 तारीख तक यानी कि छुट्टी बढ़ा दी गई है। लेकिन 14 तारीख का मकर संक्रांति का त्योहार है, तो ऐसे में वो और छुट्टी है। उसके बाद में लगभग 16 तारीख को बच्चों की स्कूलें खुलेंगी। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अब आज जो मौसम खुला है उससे काफी कुछ आमजन को राहत मिल रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे पीछे बिल्कुल खुला है और आमजन घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे कि 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो कड़ाकड़ की ठंड थी, आमजन का बाहर निकलना बहुत टेढ़ा हो रहा था। सर्दी में कैसे निकले, कड़ाकड़ की ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ा हुआ था, ऑफिस पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कहीं अगर बाहर जाना है तो ट्रेन और बस यात्री जो रेल मार्ग है या सड़क मार्ग है या हवाई मार्ग है, तमाम जो मार्ग थे वो लेट स्थिति में चल रहे थे। और आज मौसम पूरी तरह से खुल चुका है, तो ऐसे में आमजन को राहत मिल रही है। और इस राहत भरी धूप में आमजन इस धूप का आनंद ले रहा है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से धूप देखने को नहीं मिली थी। तो ऐसे में अब आनंद ले रहा है और काफी परेशानियां भी थी। देखिए, जब विक्रम जी धूप नहीं खिलती है तो एक महिला अगर घर में काम करती है तो उसके लिए काफी परेशानी थी। कैसे कपड़े सुखाने हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से बच्चों को नहलाना है, सर्दी में कैसे बचाना है, ये तमाम चीजें महिलाओं के लिए एक समस्या बनी थी। लेकिन आज जैसे ही सूर्य भगवान निकला तो ऐसे में धूप खिली, आमजन के लिए राहत भरी है। और अभी मकर संक्रांति का त्योहार है, तो ऐसे में हर कोई ये चाहता था कि मौसम खुल के आए, धूप आए, जिससे कि पतंगबाजी का भी आनंद लें। तो इसी वजह से आज का जो मौसम खुला है उससे काफी कुछ नजर आ रहा है। आमजन खुश है और धूप का आनंद लेता हुआ नजर आ रहा है। हर छत पर आमजन बैठा है, जी। धूप का आनंद ले रहा है। कोई पतंगबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों की भी छुट्टी चल रही है, मकर संक्रांति का त्योहार भी अभी नजदीक है। तो ऐसे में अब बच्चों के लिए तो आज का जो धूप, सूर्य भगवान की जो रोशनी आई है, इससे बच्चे काफी खुश नजर आएंगे। जी मलखान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी लुत्फ ले रहे हैं तो कहीं जो राहत है वो आफत ना बन जाए। तो बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि मौसम अच्छा बना रहे और जो त्योहार आ रहा है उस त्योहार के हिसाब से ये मौसम अनुकूल हो जाए।